शिव जी बोले, हे बुद्धिमान ऋषियों, मुक्तिदायक शिव क्षेत्रों को सुनिए। गहन वनों और पर्वतों से युक्त इस भूमि का 50 करोड़ योजन विस्तार है, जिस पर इस विस्तृत जगत में इसके निवासियों के कल्याणार्थ जहाँ तहाँ श्री शंभु भगवान ने कृपा कर अपने क्षेत्रों की कल्पना की है। इसके अतिरिक्त ऋषियों, देवताओं और लोकर्षार्थ स्वयं भी प्रकट हुए। अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें सर्वदा स्नान, दान और जप आदि करना योग्य है। हे मुनियों, पुण्य क्षेत्र में निवास करने पर किंचित भी पाप ना करें और जैसे भी हो सके मनुष्यों को चाहिए कि वो सर्वदा पुण्य क्षेत्र में ही निवास करें। गंगा आदि नदियों के तट पर अनेकों तीर्थ हैं। 60 मुख वाली सरस्वती नदी बड़ी ही पुनीत है। उसके तट पर निवास करने वाला ब्रह्म पद को प्राप्त होता है। हिमालय से निकली शतमुखी गंगा नदी पतित पावन है। उसके तट पर वास करें अथवा काशी आदि अनेक पुण्य क्षेत्र हैं जिसमें जाकर बसे। सोनभद्र के तट पर बसे, उसमें स्नान करने और वहाँ व्रत करने से गणेश पद प्राप्त होता है। महानदी नर्मदा के तट पर बसे, जो 24 मुखों वाली और वैष्णव पद प्रदान करने वाली है। 12 मुखों वाली तमसा नदी, 10 मुखों वाली रेवा नदी और महापुण्यदायक गोदावरी नदी के तट पर बसे, जहाँ की बसने से ब्रह्म हत्या तथा गो हत्या का भी पाप नाश हो जाता है। यह 21 मुखों वाली गोदावरी रुद्र लोक को देने वाली है। इसके अतिरिक्त 18 मुख वाली कृष्णवेणी नदी विष्णु लोकदायक, 10 मुखी तुंगभद्रा ब्रह्मलोक से च्युत हुए प्राणियों को अपने तट पर जन्म देती है तथा सरस्वती, पंपा, जन्या, श्वेत नदी, महापुण्या कावेरी जिसके 27 मुख हैं, ये सभी पुण्यदा, शुभप्रद और स्वर्गदायक है। इन सभी नदियों और क्षेत्रों में स्नान का अपना अपना उनका एक पृथक पृथक पर्व है। इन पर्वों और मुहूर्तों में जो इन नदियों में स्नान करता है उसे उत्तमोत्तम फल की प्राप्ति होती है। यदि सदाचार, सद्वृत्ति और सद्भावना से बुद्धिमान पुरुष इन नदियों के तट पर निवास करता है तो उसे अनेकों प्रकार की रिद्धि सिद्धि प्राप्त होती है। किंतु ऐसे पुण्य क्षेत्रों में थोड़ा भी किया हुआ पाप मनुष्य के बड़े से बड़े पुण्य का नाश कर देता है, परंतु मानसिक पाप वज्रलेप के समान होता है, जो कल्प कल्पांतर तक नहीं छूटता और वह केवल ध्यान से ही छूटता है। जब ध्यान और तप से सब शरीर को सुखाए तब कहीं उससे छुटकारा प्राप्त हो। जगत में निष्पाप जीवन ही उचित है और मनुष्यों को सच्चा सुख तभी प्राप्त होता है। ऋषि बोले, हे विद्वान सूत जी, अब आप हमें यह बतलाइए कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है, कि जिनसे स्वर्ग और नरकादि लोगों में जाना पड़ता है, तथा वह सदाचार क्या है जिससे इन पर विजय प्राप्त किए जाए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन चारों वर्णों को उचित है कि वे सूर्योदय से पूर्व उठकर अपने इष्ट देव का ध्यान करें। पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठने से उत्तम फल की प्राप्ति होती है। रात्रि का अंतिम प्रहर उषा कहलाता है। उसमें उठकर ब्राह्मण घर से दूर बाहर जाके शौचादिक कर्मों से निवृत्त होकर दातुन करे और जल में देवताओं को नमस्कार करके स्नान करे। जल में मंत्र से स्नान करे और उस तीर्थ के जल से वहाँ के तथा अपने इष्ट देवतादि को तृप्त करे। फिर धोती पहनकर पंचकच्छ यानी
5 प्रकार के कपड़े पहने, फिर गीले वस्त्र को बिना साबुन के से धोए और अपने पितरों को तृप्त करें। पश्चात आचमन कर संध्या उपासना करें, गायत्री मंत्र जपे और सूर्य को अर्घ्य दें। प्रातःकाल सूर्य अनुवाक से और संध्या में अग्नि अनुवाक से प्रोक्षणा करें। संध्या समय पश्चिम की ओर मुख करके तथा प्रातः एवं मध्याह्न समय में उंगलियों से तीर्थ देवता को जल दें। फिर अंगुलियों के छिद्र से सूर्य भगवान को अस्त होते देखें और प्रदक्षिणा कर शुद्ध आचमन करें। संध्या से पहले संध्या ना करें। नित्य प्रति जितना जाप करना हो उससे 100 गायत्री अधिक जपें। गायत्री जपने का यह प्रमाण है कि 10 दिन में 1 लाख गायत्री का जप पूरा करें। 70 वर्ष तक नियम पूर्वक ऐसा जप करें, फिर संन्यास लें। नित्य प्रति प्रातः काल 12,000 ओमकार का जप और हिसाब करके महीने भर में 1.5 लाख का जप पूरा करें। कम ना हो, तभी वह सच्चा सन्यासी है। सतयुग में ध्यान से ज्ञान की प्राप्ति होती है, त्रेता में तप से, द्वापर में भजन से, किंतु कलयुग में प्रतिमा पूजन से ज्ञान की उपलब्धि होती है। जो जैसा पाप पुण्य करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। हिंसा ही अधर्म का स्वरूप है तथा अहिंसा धर्म का रूप है। अधर्म से दुख और धर्म से सुख मिलता है। यदि कोई उत्तम ब्राह्मण को 100 वर्ष तक वृत्ति यानी जीवन का खर्च देता है तो उसे ब्रह्मलोक प्राप्त होता है तथा 1000 चंद्रायन व्रत करने से भी ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। क्योंकि जब तक जिसका जो अन्न खाता है तब तक वह जो कुछ आत्मविचार, कीर्तन, श्रवण आदि करता है उसका आधा फल दाता को पहुंचाता है। इसी प्रकार लेने वाले को चाहिए कि वह जो चीज ले उसका कुछ अंश दूसरे दीनों को दान करता रहे। वह तप करे या अन्य उचित साधनों से पाप संशोधन कर दे, अन्यथा वह रौरव नरक में पड़ता है। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने प्राप्त किए धन का 3 भाग करे, एक धर्म, दूसरी वृद्धि और तीसरी नित्य नैमित्तिक कार्य काम्य कर्म। धर्म से वित्त को बढ़ाएं, बचत का कोष नियत करें, किसी को पीड़ा न हो और अपना थोड़े में निर्वाह करें। यदि कृषि से उत्पन्न किया धन हो तो पाप शुद्धि के लिए उसका 10वां भाग दान करें। ऐसे ही व्यापार से पैदा किए हुए धन का 6वां भाग दान कर देना चाहिए। स्वयं बुलाकर दान देना अच्छा होता है। याचना करने वाले को यथाशक्ति सदैव दान दें और कभी नागा ना करें, क्योंकि मांगने पर ना देने से जन्म जन्मांतर के लिए ऋणी रह जाता है। बुद्धिमान को उचित है कि वह दूसरों का दोष दूसरों से ना कहे, सुना और देखा भी ना कहे। किसी को क्रोध उत्पन्न हो ऐसी भी बात ना कहे। प्रातः, सायं दोनों समय संध्या और अग्निहोत्र करें। दोनों समय ना हो सके तो एक समय तो अवश्य करें। कभी न बुझने वाली अजस्त्र अग्नि स्थापित करें अथवा केवल जप मात्र और सूर्य देव की वंदना ही करें। इस प्रकार आत्म कल्याण का इच्छुक यथाविधि नित्य ही ब्रह्म यज्ञ और देव पूजन किया करें। जो इस प्रकार नित्य अपने गुरु और ब्रह्म को पूजते हैं वे सभी सुख के भागी होते हैं। ओम नमः शिवाय।